एसआईआर को लेकर के लोगों में भ्रांति ना हो, एसआईआर को लेकर के लोग फॉर्म आसानी से भर सके और सारी अफवाहों को दरकिनार किया जा सके। इसके लिए पसमानदा मुसलमान भी आज वाराणसी के बजरडिया इलाके में रैली निकाल करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बाबर, मैं राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आप लोग यहाँ पर एसआईआर फॉर्म को लेकर के किस तरीके से जागरूकता फैला रहे हैं? देखिए, जब से ये एसआईआर फॉर्म आया है, लोगों के माइंड में एक अलग सी मेंटलिटी चल रही है। लोग इसको नागरिकता से देख रहे हैं। लोग इसे ये समझ रहे हैं कि हमारा 2003 में नाम नहीं है, हमारा इससे पिछले का रिकॉर्ड नहीं है, तो हम घुसपैठिए हैं। लोग, पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये हमारा मत का अधिकार है। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सराहनीय है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल वोटर्स हमारे कितने हैं। दूसरी बात, हम लोग इस कैंपेनिंग के माध्यम से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है। फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है। लोग पैनिक हो रहे हैं, बीएलओ के पास जा रहे हैं। बीएलओ के पास भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो हमारा संगठन राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति आज इस जागरूकता अभियान में लोगों के घर जाके फॉर्म फिलअप भी करेगा, लोगों को तरीका बताएगा कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, और लोग अपने फॉर्म को भर के बीएलओ के पास जमा करते हैं। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि लोग जो है जागरूक नहीं हो पा रहे। किस तरीके से आप लोग जागरूक कर रहे हैं? हम लोग इस तरह, पहले तो मेरा परिचय ले लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति से। हम लोग ये जागरूक कर रहे हैं कि फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है एसआईआर का, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई किराएदार भी अगर है तो योगी सरकार, भारत सरकार उसका रास्ता ज़रूर निकालेगी। सुनने में आया कि नया जो फॉर्म आएगा उसमें कई ऐसे रास्ते हैं जिनका नाम नहीं मिल रहा है सूची में, वो नाम भी दर्ज होगी, और उनके जो दादा दादा या कोई भी हो उनका नाम ज़रूर उसमें भरा जाएगा। उसमें कई से रास्ते हैं जो हम सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। और दूसरी चीज़, बहुत लोगों को आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में भरम मत फैलाइए, किसी को झूठा अफवाह मत दीजिए कि आपको भारत सरकार बाहर कर देगी। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई बाहर नहीं जाएगा, ना कोई अंदर आएगा। बस आपको सही चीज़ और सही लोगों से मिलने की ज़रूरत है। और ज़्यादा बीएलओ पे प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि सारा कुछ हम लोग का भी कुछ काम है। आम नागरिक भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे हम बाकी कामों करने के लिए सोचते हैं, उससे पहले तैयारी करते हैं, तो इस बारे में भी हमारा ही फ़र्ज़ है उसके बारे में सही से सोचें और सही निर्णय लें कि हमें फॉर्म भरना ज़रूरी है। बहुत लोग फॉर्म उल्टा सीधा भर कर अपने पास रखे हुए हैं, घबराहट में जमा नहीं कर पा रहे हैं। उनको जानकारी नहीं है कि क्या लगाएं। अगर आपके पास आधार है तो आधार लगाइए। आपके दादा का नाम या नाना का नाम सन 2003 की लिस्ट में है तो उसको भी फ्यूल करिए, वो ज़रूरी भी है। उससे आगे चलकर आपको काफ़ी हेल्प होगा। बिल्कुल, यही जागरूकता जो फैलाई जा रही है। महिलाएं जो हैं, खास तौर पर महिलाएं आपस में किस तरीके से जागरूकता फैला रही हैं, क्योंकि अफवाह जो है वहाँ से ही फैलती हैं। तो आप लोग जब जा रहे हैं महिलाओं के पास तो क्या सुनने को मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मेरा नाम खुर्शीदा बानो है। मैं व्यापार मंडल की सर्वे समाज जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की। हम लोग महिलाएं घर घर जाके जागरूकता का काम कर रहे हैं, इसलिए कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, बाहर भी नहीं निकलती हैं, उन लोगों को अब बाहर निकलना चाहिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए उनको अब बाहर निकलना बहुत अनिवार्य हो गया है। क्योंकि अगर अब नहीं जागेंगी तो कब जागेंगी? क्योंकि देखिए, इसमें एसआईआर फॉर्म इसलिए आया हुआ है कि सबको यहाँ का देखना कि यहाँ के हम निवासी हैं, यहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। बहुत सी बांग्लादेश के रहने वाले यहाँ आके रह रहे हैं, घुसपैठियाँ साबित हो रहे हैं। जो यहाँ गलत आके गलत तरीके से रह रहा है, वो लोग अब बाहर जा रहे हैं। इसका मुद्दा, इसके पीछे का क्या, ये देखिए कि यहाँ पे गलत तरीके से लोग आगे बसते थे, उसमें हमारे रोजी रोजगार पे भी बहुत असर पड़ता था। इसलिए ये मैं तो यही कहूँगी, एसआईआर ये जो निकला है बहुत ही सही निकला है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस तरह से मतदान हमारा एक अधिकार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की एक नींव है। दशा और दिशा मतदाता के हाथ में होती है, लेकिन ये तभी संभव है जब मतदाता अपना नाम सूची में दर्ज कराएंगे। आपका एक वोट, आपका सही वोट आपका भविष्य बदल सकता है। तो हम सबसे कृपया करके अनुरोध करेंगे कि अपना एसआईआर फॉर्म कंप्लीट करें। सही नाम, सबका नाम, मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। जय हिंद। देखिए, वाराणसी के बजरडिया इलाके में इस समय पसमानदा मुसलमान भी यहाँ पर आकर के एसआईआर फॉर्म को जल्द से जल्द भरने की गुजारिश कर रहे हैं, और साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की अफवाह में ना आए। ये फॉर्म सभी के लिए जरूरी है और सभी के हित में ये काम हो रहा है। ये पूरा इलाका अल्पसंख्यक समुदाय का इलाका है। अधिकतर बुनकर समुदाय के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और सभी को जागरूक करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और यही इनकी मकसद है कि सभी लोग जागरूक हो और एसआईआर फॉर्म को भरें।
एसआईआर के समर्थन में पाशमानदा मुसलमान वाराणसी के बजरडीहा में इस समय जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं हैं और पाशमानदा मुसलमान जो पुरुष है वो भी हैं। और ये रैली वाराणसी के अल्पसंख्यक समुदाय इलाके के से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बुनकर बहुल इलाका है। तस्वीरों में देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है, पर एसआईआर के समर्थन में जो रैली है वो यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं और पुरुष जो है वो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका उद्देश्य एक ही है कि एसआईआर को लेकर के अफवाह ना फैलाएं, बल्कि एसआईआर सभी के लिए जरूरी है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि एसआईआर एक प्रक्रिया है और इसे होने दे, किसी तरीके की अफवाह न फैलाएं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।